नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद रही हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में सत्ता का संग्राम लेकर हाजिर हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले हैं। 12 तारीख जल्द ही आने वाली है। इस बीच अगर बात करें, पार्टियां अपनी कैंपेनिंग पर जुटी हुई हैं। बल विधानसभा क्षेत्र से अगर बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी इंद्र गांधी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं प्रकाश चौधरी, उनके बेटे भी यहां पर कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में उतरे हुए हैं। प्रचार प्रसार चल रहा है जोरों पर पार्टियों का। क्या लगता है इस बार क्या बड़ा मुद्दा रहेगा? और कांग्रेस ओपीएस का मुद्दा जो है जन जन तक पहुंचा रही है, और हिमाचल की जनता क्या ओपीएस पर सिमट जाएगी या फिर आगे बढ़कर जो है वोट डालेगी, जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है रिंपल जी। इस बार अगर बात करें बल विधानसभा क्षेत्र से, कांग्रेस पार्टी से जो प्रकाश चौधरी जी पहले प्रत्याशी रहे, अभी भी हैं, और अगर बात करें कितने कांटे की टक्कर इस बार रहने वाली है? देखिए, आज हिमाचल प्रदेश में जो ओपीएस का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 2003 के बाद जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उनको जो है पेंशन बंद की गई है, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद की गई है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी के जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम जो है ओपीएस को सबसे पहले बहाल करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहाल करेगी जैसे ही आगे। पहली कैबिनेट में ये कहा जा रहा है बार बार, क्योंकि बड़े मंचों से जो आपके स्टार प्रचारक भी आए वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी उसमें जो है ओपीएस बहाल की जाएगी। इस बीच आपने कहा कि भाजपा की सरकार के समय ये लागू हुई, लेकिन भाजपा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस की सरकार जो है स्टेट में थी और उसके बाद जो 2017 तक कांग्रेस है, तब क्यों नहीं बहाल की? देखिए, जो पेंशन बंद हुई है, नोटिफिकेशन आपने पढ़ी होगी, सबको पता है कि 2003 के बाद जो है पेंशन जो भी एम्प्लॉय लगेगा उसको पेंशन बंद होगी। तो 1998 से लेकर 2003 की चाहे प्रदेश में और चाहे देश में किसकी सरकार है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उस समय जो है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, और यहाँ पर जो गठबंधन की सरकार थी उसमें आदरणीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और गठबंधन की सरकार थी उस समय 98 से लेकर 2003 तक। फिर कांग्रेस ने कैसे इसको बंद किया ये बताया जाए। जी, चलिए अगर बात करें तो बल विधानसभा क्षेत्र का बड़ा मुद्दा क्या है जो बल की जनता के बीच में आप लेकर जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आज महंगाई पूरे देश भर में इतनी हो गई है कि जो तेल की बोतल जो है 2014 से पहले, सरसों के तेल की बोतल 2014 से पहले केवल और केवल 65 और 70 रुपए की थी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, तो 70 सालों में जो है तेल की बोतल सिर्फ 70 रुपए के आसपास पहुंची, और 2014 से लेकर आज 2022 चल रहा है और इनको सिर्फ 8-8.5 वर्ष हुए, तो 70 रुपए से लेकर 250 रुपए के आसपास जो है बोतल पहुंची। सिर्फ 8 वर्षों में जो है उस तेल की बोतल 200 रुपए इन्होंने बढ़ा दिया। सिलेंडर 2014 से पहले जो है आपका 350 या 450 के आसपास था, आज 1150 रुपए का इन्होंने बेच दिया। ठीक है, और इससे पहले 2 महीने पहले की स्टेटमेंट जो है जयराम ठाकुर जी की ये है, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार में भी जो है 900 रुपए का जो सिलेंडर बिका। मैं भी बोलता हूँ कि बिका, क्या पब्लिक ने खरीदा? पब्लिक ने तो सिलेंडर जो है 350 रुपए का खरीदा, और जो उसको केंद्र सरकार जो है उसमें सब्सिडी देती थी, लगभग 70% सब्सिडी जो है सरकार के द्वारा दी जाती थी। 300-350 रुपए जो है व्यक्ति वहन करते थे, और बाकी का जो है उसको सरकार जो है सब्सिडी वहन करती थी। ये महंगाई का मुद्दा आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, आम जनता की बात करें कि जनता का जो मुद्दा है वो महंगाई है, तो कांग्रेस आते ही क्या महंगाई बहाल कर देगी? देखिए, बहाल तो नहीं कर पाएगी, पर लेकिन महंगाई जहां है, जितने जो तेल की कीमतें हैं, या जैसे चावल है, आटा है, या और भी जो राशन की जो चीजें हैं, जो आम जो मूलभूत की जो सुविधाएं हैं जो एक आम व्यक्ति को चाहिए होती हैं, उनकी कीमतों पर जो है एक लगाम लगाई जा सकती है, और ये रोक लगा सकती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देखिए 70 साल ये कहते हैं, और 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जो है जब भी सरकारें रही तो उन्होंने महंगाई को कभी भी बढ़ने नहीं दिया है। रिंपल जी, अगर बात करें ओपीएस जो है अभी कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा मुद्दा है, और पहली कैबिनेट में बहाल करने की बात भी की जा रही है, लेकिन अगर बात करें तो भाजपा ये कहती है डबल इंजन की सरकार ही ये कर पाएगी, और अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा है कि अभी थोड़ा सा घोषणा पत्र आने का इंतजार करे। तो क्या लगता है उस घोषणा पत्र में ओपीएस बहाली होगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा, जो पेंशन जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बंद की गई है, ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इसको बहाल करेंगे। इन्होंने 5 साल में क्यों नहीं किया वो बताया जाए पहले।
जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इन्होंने ये क्यों नहीं किया? आज चुनावों के समय में ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार है हम जो है ओपीएस को बहाल करेंगे। लोगों के साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका काम जो है झूठ बोलना है। सबसे पहले तो मोदी जी जब इलेक्शन के समय में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे तो उन्होंने लोगों से 2 बड़े झूठे वायदे ऐसे किए थे जो आज जो है उन जो 8 वर्षों में जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। सबसे पहला वायदा उन्होंने ये किया था कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आएगी हम जो 3 महीने के अंदर अंदर जो है 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो कि आज जो है लगभग 16 करोड़ के करीब होने चाहिए थे, परंतु जो आंकड़ा जो है लगभग 57 लाख और 60 लाख के आसपास का, जो कि 8 वर्षों में 1 करोड़ भी नहीं पहुंच पाया। दूसरा 15-15 लाख रुपए इन्होंने देने की बात की थी कि हम जो है काला धन बाहर के देशों से लाएंगे। स्विस बैंक में जो कांग्रेस पार्टी के या बड़े नेताओं का जो है पैसा वहां पर फंसा हुआ है और जो वहां पर है जमा है, तो हम उसको पैसे को लाएंगे 100 दिन के अंदर और हम जो है 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। परंतु कहाँ गया 15 लाख रुपए? 8 वर्ष इनको हो गए। तो झूठ सी तो बोलते हैं। आज भी ये बोल रहे हैं कि ओपीएस संभाल करेंगे, करनी होती तो इन 5 वर्षों में कर देते ये। ठीक है। अगर रिंपल जी बात करें, आपके पिताजी चुनावी मैदान में हैं, प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से, और अगर बात करें भाजपा से प्रत्याशी जो हैं कर्नल इंदर, वो पहले से भाजपा के विधायक भी रहे, माफ कीजिएगा इंदर गांधी रहे हैं और वो पहले से विधायक भी हैं। तो क्या लगता है कि जनता का रुख किस तरफ बदलेगा, क्योंकि वो पहले से विधायक रहे हैं, और किस तरह के काम बल विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं? देखिए, मैं 3 चीजें मैंने बोल दी कि भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। ठीक है। जिसमें पहले 2017 के चुनावों में इंदर सिंह गांधी जी पूरे बल का दौरा उन्होंने किया, जहां भी वो गए, मीटिंगों में गए या घर घर जिसके भी गए, उन्होंने एक बात ये रखी सबके परिवार में, मैं हर परिवार से जो है एक बंदे को जो है नौकरी दूंगा, एक व्यक्ति को मैं नौकरी दूंगा। पर 5 वर्षों में जो है एक भी नौकरी वो नहीं दे पाए। ठीक है। आज हमारा मेडिकल कॉलेज बल क्षेत्र में है। प्रकाश चौधरी जी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से उसको नेरचौक में स्थापित करवाया, ताकि जो है इसको सेंटर में यहाँ पर और कुल्लू, किन्नौर, हमारा कांगड़ा का कुछ हिस्सा, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के लोगों को जो है पीजीआई ना जाना पड़े, आईजीएमसी ना जाना पड़े या टांडा मेडिकल कॉलेज पालमपुर ना जाना पड़े, इसलिए उसको इमरजेंसी के लिए यहाँ पर बनवाया। और प्रकाश चौधरी जी का दूसरा मकसद उसको यहाँ पर ये लाना भी था कि लगभग इस कॉलेज में जो है लगभग 4 से 5 हजार के करीब जो है हमारी माताएं, बहनें और हमारे जो युवा भाई हैं वो जो है यहाँ पर नौकरी उनको मिलेगी। परंतु सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुख्यमंत्री हमारे सराज से जयराम ठाकुर जी बने। तो जयराम जी ने बल क्षेत्र को ना देखते हुए अपने क्षेत्र का सिर्फ देखा और वहीं के युवाओं को या वहीं के लोगों को जो है रोजगार दिया, और वहां पे लगभग 4 से 5 हजार के करीब जो है लोग वहां पर लगे हैं, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे किसी क्लरिकल पोस्ट में हो, चाहे किसी अन्य पोस्टों पर वो, और दूसरे लगे सिर्फ धर्मपुर के। और गांधी जी, इंदर सिंह, हमारे जो माननीय विधायक हैं आदरणीय श्री इंदर सिंह गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो इस यहाँ पर जो है बल क्षेत्र के लोगों को यहाँ पर लगवाने में जो है विफल रहे। देखिए आप, सराज हमारे यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर लगभग दूरी है सराज की, और धर्मपुर की लगभग 40 से 45 किलोमीटर की लगभग दूरी है। तो बल क्षेत्र के नेरचौक की कितनी दूरी है? 500 मीटर नेरचौक है। भंगरोटू आपका 500 मीटर की दूरी पर भंगरोटू है। 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका रत्ती है। 3 किलोमीटर का आपका बरसू है। उसके बाद आपका गोड़ा गागल, आपका 6 या 7 किलोमीटर की दूरी गोड़ा गागल की। यहाँ के लोग क्यों नहीं लगे? या हमारे दूसरा, अगर 60-65 किलोमीटर दूर के लगाने होते तो 25 से 30 किलोमीटर दूर हमारे रिवालसर के लोगों को लगवाते, या हमारे अलियातर के लोगों को लगवा देते, या हमारे लेदा के लोगों को लगवा देते, या कोठी गहरी के हमारे जो बेरोजगार युवा भाई हैं उनको लगवा देते, या हमारे बहना के लोगों को लगवा देते, हमारे चंडियाल के लोगों को लगवा देते, भडियाल के लोगों को लगवा देते, सकरोवा के लोगों को लगवा देते, रीगढ़ कैड के लोगों को लगवा देते, नलसर के लोगों को लगवा देते। नजदीकी इलाकों को छोड़कर जो है दूर के लोगों को लगाया। हाँ, दूसरे सबसे बड़ा उम्मीद यहाँ के लोगों को ये थी कि जिनको वादा किया गया था कि घर घर जाकर वादा किया गया था कि नौकरी देंगे, उन्हें नहीं लगा। तो अब क्या है, उनको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के आते ही उनको नौकरियां मिलेंगी? देखिए, प्रकाश चौधरी जी ने जो है बल क्षेत्र में विकास कार्यों पर कभी भी लगाम नहीं लगाई है। उन्होंने हमेशा ही विकास किया है, चाहे वो 1998 से लेकर 2003 में जब गठबंधन की सरकार में चाहे मंत्री रहे हो, राज्य मंत्री रहे हो, उस समय उन्होंने विकास के कार्य करवाए। और उसमें जितनी भी पोस्ट एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन विभाग उनके पास था, लगभग 700 से 800 के करीब उन्होंने लगभग यहाँ पर जो बल क्षेत्र के लोगों को जो उस डिपार्टमेंट में लगवाया था। उसके बाद 3 में वो हारे थे, और 7 से लेकर जब 17
17 तक वो रहे, पर उनके पास एक्साइज डिपार्टमेंट था। परंतु जहां भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी सेक्टर में, जहां भी उनकी जितने भी उनसे होप बन पड़ा, उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद की, और कईयों को उन्होंने नौकरी पर भी लगाया है। आज मैं ये कहता हूं कि जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और बल से हमारे प्रकाश चौधरी, आदरणीय श्री प्रकाश चौधरी जी विधायक बनेंगे और प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे, मैं बल क्षेत्र के जो हमारे युवा भाई हैं उनको मैं एक वादा करना चाहता हूं कि अपने भाइयों को जो है, मैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी सेक्टर में चाहे किसी भी तरह से मैं उनको नौकरी दिलवाने या कोई भी उनका जो भी कार्य होगा वो किसी भी तरह का होगा, मैं उनको भरपूर अपना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके लिए खरा उतरूंगा उस चीज पर। जी, बातचीत के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर योगेश सैनी जी भी मौजूद हैं, जिनके पास सदर का जिम्मा है, लेकिन अभी विधानसभा क्षेत्र बल में दिखाई दे रहे हैं। योगेश जी, पहले तो स्वागत है आपका लाइफ टाइम स्ट्रीम में। और किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि आज आप सदर से थोड़ा बल की तरफ निकले हुए हैं, क्या देख रहे हैं, बल का किस तरह से रुझान मिल रहा है? नमस्कार जी। बल विधानसभा क्षेत्र में जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ एक बहुत लहर चली हुई है जी और जैसे आप बोल रहे हैं कि सदर का जो प्रभार है जी लेकिन आदमी की जो पकड़ है अपने घर में पहले होनी चाहिए। जी ये मेरी अपनी गृह पंचायत है और हम कल से अपने पूरे क्षेत्र में यहाँ पे मीटिंगें कर रहे हैं और आज जो है घोड़ा गागड़ पंचायत के इस एरिए में जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ युवा साथी, महिला के जो हमारे बल ब्लॉक के अध्यक्षा है और सारे जितने भी सीनियर लोग और युवा लोग जो है साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जिस तरह से लोगों का जो रुझान जो मिल रहा है, जिस तरह जो बल क्षेत्र के लोग, मैंने आज देखा कि इतने ज्यादा जहां भी हम जा रहे हैं, जहां से चले तो 15-20 लोग थे हम, और इसमें आप देख सकते हैं कि कम से कम जो है 100 के आसपास जो है हमारे साथ युवा साथी हो गए हैं। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो ये कारवा और ज्यादा बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का जो एक प्यार है और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, हर वर्ग आप देख रहे हैं आज, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, चाहे हमारे दूसरे साथी हो, चाहे कर्मचारी हो, सबकी आस जो है कांग्रेस पार्टी पे लगी हुई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जैसे 2021 में अभी लोकसभा का उपचुनाव जब हिमाचल प्रदेश में हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की, जैसे हमारी सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी यहाँ से जीती थी, तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 10 से लेकर 17 रुपए की कमी आई थी। और लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, भाजपा को केंद्र में बैठी हुई सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिससे जो बढ़ती महंगाई है, जिससे हर वर्ग दुखी है, और जो बेरोजगारी है, जिससे हमारे युवा साथी, नौजवान साथी जो है, अभी हिमाचल प्रदेश में लगभग रजिस्टर्ड जो बेरोजगार युवाओं की संख्या है वो 10 लाख से ऊपर है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में साफ कहा, ये वचन पत्र में साफ कहा है, जो गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने कि 5 वर्षों में जो है 5 लाख युवाओं को जो है सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे। और जिन युवाओं को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप पैकेज रखा हुआ है, जिसमें जो है उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए युवाओं को जो है 0% इंटरेस्ट पे जो है लोन मुहैया कराएगी। तो ऐसे कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए लोग जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है अपना रुख कर रहे हैं। जी योगेश जी, अगर बात करें तो सुंदरनगर में एक बार फिर से मोदी जी आने वाले हैं, क्योंकि अभी अगर बात करें स्टार प्रचारकों में योगी जी अभी सरकाघाट में है, बलदौड़ा में है, इसके बाद जो है मोदी जी एक बार फिर से सुंदरनगर में आने वाले हैं। तो क्या लगता है कि इस बार योगी, मोदी और अमित शाह, ये तिकड़ी का जादू कितना चलने वाला है हिमाचल प्रदेश में? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इससे पहले मोदी जी हिमाचल में 8 बार आ चुके हैं। मोदी जी कहीं भी आ सकते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने हिमाचल के लिए कुछ भी ऐसा कोई विशेष पैकेज नहीं दिया, न कोई कार्य किया। अगर अब वो डोर टू डोर भी कर ले तब भी यहाँ बीजेपी की सरकार बचने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों ने मन बनाया हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी का है वो बेरोजगारी है, महंगाई है और ओपीएस है। जिस तरह से कर्मचारियों का साथ कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ है, जिस तरह से युवाओं के साथ जो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को जो है हर वर्ष जो है रोजगार देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। आज जो हमारी सेना में भर्ती, पक्की भर्ती सेना में होती थी, क्योंकि सेना में एक ऐसा हमारा भर्ती का ऐसा था कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का जात पात या कोई भेदभाव नहीं होता था, लेकिन सेना की भर्ती को भी एक ठेके की भर्ती बना दिया, अग्निवीर बना दिया युवाओं को।
ये देश की जो सुरक्षा करेंगे, तो उन बच्चों के साथ, उन युवाओं के साथ, उन सैनिकों के साथ भी भाजपा के लोगों ने जो है इस तरह का छलावा कर दिया कि उन्हें 17 साल की उम्र में भर्ती करेंगे और 21 वर्ष की उम्र में रिटायर कर देंगे। तो युवाओं का तो इनसे बिल्कुल मोह भंग है। यहाँ जो मर्जी आ जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है पूरी तरह पूर्ण बहुमत से, और एक भारी बिल्कुल वोटों से हमारे बल में भी जो जिस तरह से लहर चली है, तो वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और मंडी जिला में जैसे लोगों को उम्मीद थी कि मंडी से हमारे सीएम बने, लेकिन मंडी में जो है विकास नहीं हो पाया इन 5 वर्षों में। हुआ तो सिर्फ भेदभाव हुआ, और सबसे ज्यादा अगर भेदभाव हुआ है हमारे बल क्षेत्र के साथ हुआ। बल विधानसभा क्षेत्र में जो है एक मेडिकल कॉलेज है, उसमें देखा कि बल के युवाओं को जो है किसी भी तरह का जो है रोजगार नहीं दिया गया। इसमें बाहरी क्षेत्र के युवाओं को, 2 विधानसभा के युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो युवाओं में जो बल क्षेत्र के युवा हैं, उनके जो वर्तमान हमारे विधायक हैं श्री इंदर सिंह गांधी जी, उनके प्रति बहुत रोष है कि उनकी आवाज को जो है आगे सरकार तक नहीं पहुंचा पाए। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों का जो हमें भारी समर्थन मिल रहा है। जी, बातचीत के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बल विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रचार पर यहाँ पर जुटी हुई है, और जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस पार्टी जो है ओपीएस का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा लेकर जा रही है। बल विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी का इन्होंने बात की है। अब देखना ही होगा कि जनता किस तरह से आगे बढ़ती है, और जनता का मूड क्या है, जनता 12 तारीख को किस मूड में जाएगी, किसके साथ जाएगी, ये देखना होगा। इसी तरह से चुनावी हलचल लेकर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। मेरा स्ट्रीम के साथ दिया वीडियो जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।